नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम एक बहुत बढ़िया टोकन के बारे में बात करने वाले हैं और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये टोकन कुछ टाइम पहले ही $5 के नीचे-नीचे ट्रेड कर रहा था और करंट वैल्यू इस टोकन की है $310। जी हाँ दोस्तों, $5 से सीधा $310 और प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा दम है। तो आइए टोकन के बारे में बात करते हैं। टोकन का टिकर सिंबल है EGLD और इसका पूरा प्रोजेक्ट का नाम है एलरॉन्ड और करेंटली इसकी मार्केट कैप जो कॉइन मार्केट कैप पे जो ये रैंक कर रहा है वो है 37th नंबर पर। इसकी मार्केट कैप भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है विच इज़ 63%। इसके टोकन्स की सप्लाई भी फिक्स्ड है जिसकी वजह से इस टोकन की वैल्यू दिन पर दिन और बढ़ती ही जा रही है। मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई इसकी पूरी फिक्स्ड है। सो 2 crore tokens are there in the total supply and 3 crore tokens are there in the maximum supply. सो ये अगर आपने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इस टोकन को ऐड कर लेना, मगर किस पोजीशन पे बाय करना है और कब इसको ट्रेड करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम इसका ऑल टाइम लो और इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल टाइम हाई तो इसका 3 दिन पहले ही बना है विच इज़ $329 और ऑल टाइम लो इसका था $6.80 जो कि अक्टूबर 20 में था। तो अगर आपने इसके ऑल टाइम लो पे इसको बाय किया होता तो करंट वैल्यू पे आप 4500% अप होते। 4500%। इजंट इट अमेजिंग गाइस? Please let me know in the comment section if you think कि EGLD is the future. अब हम इसके बात करते हैं इसके बुलिश मोड के बारे में क्योंकि आप अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देख पाओ तो आपको सिर्फ यही दिख रहा होगा कि ये इसमें आपको सिर्फ बुलिश मोड ही दिखा है। करेक्शन तो हमें बहुत कम दिखी है इस टोकन के अंदर। रीज़न बीइंग कि जब ये लॉन्च हुआ था तब से इसकी टीम बहुत एक्टिव है और तभी से इसकी टीम कुछ ना कुछ नए नए प्लेटफॉर्म्स नई नई चीज़ें इन्वेंट करी जा रही है। जैसे कि अभी इन्होंने रिसेंटली अपना ही एक डेक्स बनाया है। इनके प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक खासियत है कि इन्होंने एक ऑफर किया है डेवलपर्स को कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने अपने डेक्स बना सकते हो। तो डेफिनेटली कमिंग फ्यूचर में इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत से प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे जो कि डेक्स होंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बनेंगे। बट कंपनी ने ये सोचा, डेवलपर्स ने ये सोचा इस कंपनी के टीम्स ने कि हम अपना एक ऑफिशियल डेक्स लॉन्च करें अपने प्लेटफॉर्म पे जो सबसे पहला होगा। तो EGLD को चेन जो EGLD की जो ब्लॉकचेन है उसको यूज करके इन्होंने एक मायार MAIAR डेक्स को लॉन्च किया है 7 नवंबर को, कल ही लॉन्च किया है। तो अब इस डेक्स की बहुत खास चीजें भी हैं। सो व्हाट इज द मायर एक्सचेंज रियली? इट्स अ डेक्स AMM रनिंग ऑन द एलरॉन नेटवर्क। तो ये सबसे पहला है। इट इज बिल्ड बाय द सेम टीम दैट हैज बिल्ड द एलरॉन प्रोटोकॉल। जिस टीम ने ये एलरॉन प्रोटोकॉल को डेवलप किया है उसी टीम ने ही ये माया डेक्स को भी डेवलप किया है। यू कुड कॉल इट द ऑफिशियल डेक्स। There can be any number of dexes built on Elrond, but the team wanted to build the first one because it is special. So team का ही सबसे पहला जो उन्होंने लॉन्च किया अपने प्लेटफॉर्म पर ही उसको उन्होंने नाम दिया है माया डेक्स। What's so special about the Maiar exchange? So basically state sharding, NFT, LP tokens, Maiar app. So मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा डिटेल में भी कवर करूंगा कमिंग फ्यूचर में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी और प्लस आप इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप मिस कर देंगे। So why is the Maiar exchange important? The Eldron ecosystem has 200 plus partners. Already इनके ecosystem पे इनकी blockchain पे 200 plus partners हैं. Once the Maiar exchange launches, their tokens will be able to have liquidity. This means the community will be able to trade their tokens. So इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, बट अभी जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है प्राइस प्रेडिक्शन। तो पहले हम उस पर अब सीधा चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी जो डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी जो वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत क्रूशियल सपोर्ट मिले हैं। तो ये ट्रेंड लाइन अभी सिर्फ 2 बार ही टेस्ट हुई है। इस पे एक बार यहाँ पे जिसमें हमारी 5-6 कैंडल्स टेस्ट हुई हैं और एक बार यहाँ पे। तो एक बार ये आपकी टेस्ट हुई थी 21 जुलाई को और उससे पहले की टेस्ट हुई थी 21 नवंबर 2020 को। तो काफी टाइम बाद ये लाइन टेस्ट हुई थी। अगर अब आप करेंटली देखो तो यहाँ पे भी अगर आप देखो प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर चल रहा है और अगर हम यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करें तो एक ये हमें अलग ही सपोर्ट लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो वी कैन मेक इट द। सो यहाँ पे भी अगर आप देखो इसको, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं
तो करेंटली आप देखो कि हम एक अलग ही ट्रेंड लाइन में हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत क्रूशियल सपोर्ट्स हैं, जिसको हमने 2 बार ब्रेक किया मगर हम इमीडिएटली ऊपर आए। यहाँ पे हम इसको टच करने वाले थे बट किया नहीं, फिर हमने यहाँ पे टच किया, करेंटली हमने यहाँ पे टच किया और अब हम इसके बाद सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ईजीएलटी टोकन जो है वो बहुत बुलिश मोमेंटम में है, बट कुछ इसमें साइंस हैं जो सही नहीं है, जो हमें इशारा कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी करेक्शन आएगी। सो पहले हम उन करेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो करेक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा बेरिश जो डाइवर्जेंस जो हमें दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस जो है हमारा डेली चार्ट पे कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गया और आरएसआई पे अगर आप ध्यान दो तो आरएसआई हमारी कंटिन्यूस नीचे की तरफ आई। तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस था, बेरिश डाइवर्जेंस प्ले भी हुआ। जब ये प्ले हुआ तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा डंप भी देखने को मिला। तो दिस डंप वाज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% डंप गाइस, 80% डंप। तो इस बेरिश डाइवर्जेंस को हम डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें ये बात ध्यान देनी होगी। अब जो मुझे एक और बेरिश डाइवर्जेंस दिख रही है वो मुझे बहुत सॉलिड बेरिश डाइवर्जेंस दिख रही है, तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे प्राइस जो है हमारा कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है और इस साइड जो हमारी जो आरएसआई है वो कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज पे आप अपना प्लीज अटेंशन पे करना, और वो है, उप्स, थोड़ी सी लाइन मैंने गलत बना दी, गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और हमारी ऑलरेडी आरएसआई इस समय नीचे की तरफ आती हुई हमें दिख रही है। तो क्या ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ से अब हमें अच्छा खासा डंप देखने को मिलेगा? अगर आप कैंडल भी देखो डेली वाली तो वो भी हमारी रेड में बननी स्टार्ट हो गई है। लास्ट जो हमारी जो कैंडल्स हैं, ये वाली जो हमारी कैंडल्स हैं, दिस वन 1 2 3 4, बुल्स बिल्कुल भी प्राइस को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा पा रहे और बेयर्स इस समय हावी हो रहे हैं। तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस ये वाली प्ले आउट होती हुई दिख सकती है? तो आई वुड वेट, अगर हम आज के दिन का एक वेट करते हैं, अगर आज के दिन आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो डेफिनेटली ये पैटर्न निगलेक्ट नहीं होगा, मगर एक दो दिन हमें और वेट करना होगा। मगर अगर आज की कैंडल भी रेड में क्लोज हुई और नीचे की तरफ प्राइस रहा तो डेफिनेटली ये एक साइन होगा जहां पे ये सेम पैटर्न प्ले आउट होगा जो हमने लास्ट टाइम पैटर्न देखा था दिस साइड। अगर आप यहाँ पर भी अगर हम चले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जैसे ही हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखी, उसके बाद हमें एक और रेड कैंडल दिखी, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूस नीचे गया और ये एक साइन था। आरएसआई इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हुआ, वहां से उसको रेजिस्टेंस मिली और वो नीचे की तरफ गिरता गया। सिमिलर अभी सेम चीज भी यहाँ पे यही हो रही है, आरएसआई ऊपर की तरफ गया, अब यहीं पे वो निगलेक्ट हुआ, रेजिस्ट हुआ है और यहाँ से अब वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो डेफिनेटली इस टोकन में हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। तो हम इस ट्रेड को कैसे ले सकते हैं? मैं इस ट्रेड को लूंगा, या तो मैं कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करूंगा, मैं पैरामीटर्स अभी आपको फ्यूचर में इस वीडियो में आगे की तरफ बताऊंगा। अदरवाइज आप आज की कैंडल को वेट करो, आज की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या ये बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो रही है या नहीं। अब इससे भी सॉलिड बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है, तो अब एक बार हम उसको टारगेट करते हैं। इन दोनों लाइंस को पहले हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे मैं लाइंस ड्रॉ करूं तो अगर हम इस साइड से ड्रॉ करते हैं तब भी एक बात पड़ेगी और अगर हम उस साइड ड्रॉ करते हैं तब भी एक ही बात पड़ेगी। और अगर हम इन लाइंस को भी डिलीट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आरएसआई कंटिन्यूस यहाँ पर भी नीचे की तरफ ही है और ये बहुत सॉलिड बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होगी। अगर ये प्ले आउट होती है तो डेफिनेटली इसमें काफी अच्छा डंप देखने को मिलेगा। तो बी वेयर गाइज, वेरी बी वेयर। क्यों? क्योंकि ये 8 फरवरी 2021 से करेंटली सितंबर के महीने में ऑलरेडी चल रहा है। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस बहुत खतरनाक होगी अगर ये जाएगी। 80% डंप तो कुछ भी नहीं होगा, फिर हमें काफी अच्छा डंप देखने को इस टोकन में मिलेगा। प्लस अगर आप ध्यान से देखो अब हमें इसमें एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न है आपका बेरिश पैटर्न। तो सारे इंडिकेटर्स जो हैं गाइज वो हमारे इशारा कर रहे हैं बेरिश डाइवर्जेंस पे, और इसका जो टारगेट होता है इस पैटर्न का वो बेसिकली होता है lowest point of this starting pattern. So this is will give you a target of $7. हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि ये $7 तक जाएगा। रीजन,
क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इतना हमें इन्वेस्टर्स ने इसमें काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इतना बड़ा पैटर्न तो प्ले आउट नहीं होगा। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें टारगेट जो मिल रहा है वो हमें यहीं पे मिल रहा है, मगर टेक्निकल एनालिसिस की जो वैल्यू होती है वो फंडामेंटल्स के जब फंडामेंटल्स की बात आती है तो वहाँ पे वो बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं। तो डेफिनेटली टीए के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉइन यहाँ पे आएगा ही आएगा। टारगेट हमें जरूर टीए से मिल रहा है, मगर हमें भी प्रैक्टिकल होकर भी सोचना पड़ता है। तो ये टारगेट तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ हम टीए को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस तो देखने को अब मिलेगी, क्योंकि आरएसआई भी हमारे फेवर में है बेरिश के और ये पैटर्न भी हमारे फेवर है बेरिश के। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड। ये पैटर्न आपका निग्लेक्ट तब होगा जब हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, फिर हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है और उसके बाद हमारे पास इस पॉइंट पर भी रेजिस्टेंस है जो करेंटली अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं, दिस एरिया एंड दिस एरिया। अगर हमें इस बेरिश पैटर्न को निग्लेक्ट करना है, इनवैलिडेट करना है, तो हमें इस एरिया को ब्रेक करना होगा। अगर हम इस एरिया को सक्सेसफुली ब्रेक कर लेते हैं और ऊपर जाते हैं यहां से, तो डेफिनेटली ये पैटर्न विल नो मोर वैलिड, राइट। बट अभी हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होने की बहुत बड़ी बड़ी संभावना है। तो अगर बेरिश डाइवर्जेंस प्ले होने की संभावना है तो आप प्लीज इस चांस को मिस ना करें। हम यहाँ पे हम ट्रेड लेने का भी सोचेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है या इस टोकन को एक्यूमुलेट करना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये कॉइन काफी अच्छा और पंप होगा। तो डेफिनेटली ये कॉइन हमें अपने बकेट लिस्ट में रखना है। तो सबसे पहला जो इसका जो मैं सपोर्ट एरिया ढूंढ रहा हूं वो होगा मेरे लिए दिस एरिया, जहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एरिया हमारा रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, प्लस हमें यहाँ पर भी रेजिस्टेंस देखने को मिली। मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, जूम इन करके। अब आप देखो कि कैसे हमें इन तीनों एरियाज में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिली। प्लस अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को भी मिला 2 टाइम्स। तो ये $200 का जो एरिया है वो बहुत बढ़िया एरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है वो हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, गिव मी अ सेकेंड, वो होगा हमारा 250 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर भी हमने स्ट्रगल किया था रिसेंटली इस एरिया में, जहाँ पे हमें इतनी बार रेजिस्टेंस देखने को मिली। तो सक्सेसफुली जब हमने इसको ब्रेक किया उसके बाद हमें इसी एरिया पे हमें सपोर्ट देखने को भी मिला। तो ये एरिया बहुत क्रूशियल है। तो मैं अब क्या वेट करूंगा, अगर ये EGLD टोकन $300 के नीचे आता है, डेफिनेटली वहां पे एक मैं शॉर्ट पोजीशन ओपन करूंगा। आप भी कर सकते हैं और मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा $250 के आसपास। मगर अगर मुझे इसमें मूवमेंट दिखे ऊपर जाते हुए, तो डेफिनेटली मैं स्टॉप लॉस भी लगा के रखूंगा, क्योंकि मैं अपने पैसे लूज आउट नहीं करना चाहता। तो आप भी स्टॉप लॉस लगा के रखें। बट ये एरिया है 250 के नीचे वाला, 200 के नीचे वाला, जहां पे हम लोग इसको बाय करने का सोच सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो एक बार हम उसको भी यूज कर लेते हैं। तो इसके ऑल टाइम हाई से लेके इसके ऑल टाइम लो तक हम इसको यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, और देखते हैं हमें क्या एरियाज मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी जो गोल्डन पॉकेट रेशियो है विच इज 0.618, वो एग्जैक्टली हमारी इस ब्लू लाइन के साथ लाइक कर रही है $200 एरिया के साथ। तो अगर बेसिकली जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस गोल्डन पॉकेट रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड करते हैं अगर हमें गोल्डन पॉकेट रेशियो से बाउंस बैक देखने को मिलता है, लेट सपोज प्राइस नीचे की तरफ आया, गोल्डन पॉकेट रेशियो से बाउंस बैक देखने को मिला, तो वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। मगर अगर ये गोल्डन पॉकेट रेशियो जो है वो हो जाती है रिजेक्ट, वो एक एरिया होता है शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मिली तो यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते थे, यहाँ हमें रिजेक्शन मिली फिर हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते थे। तो गोल्डन पॉकेट रेशियो एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस बैक लेगा या रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। और प्लस आप इस एरिया में $200 के नीचे आप इस टोकन को भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आप इस टोकन को बाय करना स्टार्ट कर देना $200 के नीचे, जो बहुत बढ़िया रेंज है इस टोकन के लिए।
अब हम बात करते हैं पम्प की। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 80% का डंप देखा था जब हमने ये बेरिश डाइवर्जेंस देखी थी। तो अब रिसेंटली जो यहाँ पे अगर बेरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होती है तो मुझे कितनी डंप देखने को मिल रही है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 40% डंप सो फार। मुझे इससे ज्यादा डंप देखने को नहीं मिल रही। हाँ, क्यों, वो भी उसका भी रीजन है क्योंकि ये जो लाइन है हमारी ब्लैक वाली, ये लाइन बहुत क्रूशियल है। अगर ये लाइन ब्रेकआउट होती है और हम इसके नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक स्ट्रॉन्ग डंप भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ईजीएलटी टोकन के बारे में क्या लगता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका बटन सिर्फ मेरे हेड के ऊपर ही है। एंड टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।